इस कहानी का शीर्षक है हमारी काम वाली। गर्मियों का दिन था। सुबह के 5 बजे थे। बहुत ज़ोरों से बार बार डोर बेल बजने की आवाज़ आ रही थी। मैंने बाहर जाकर के गेट खोला तो देखा कि बाहर सुनीता अर्थात हमारी काम वाली खड़ी थी। जैसे ही मैंने गेट खोला वैसे ही सुनीता बहुत ही घबराते हुए जल्दी से गेट के अंदर घुसी और बोली, भाभी जी जल्दी से गेट बंद कर लो। यह कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। यह हमारी काम वाली के साथ बीती हुई सही घटना है जो आपके आंखों में आंसू तक ला देगी। सुनीता हमारे घर में 5 साल से लगातार काम कर रही है। उसका उम्र लगभग 50 साल है। व्यवहार से बहुत ही अच्छी है। ज़्यादा छुट्टियां भी नहीं लेती है। परिवार बड़ा होने की वजह से उसने साथ में कई घर काम के लिए पकड़ रखा है। हमारे घर झाड़ू पोछा और बर्तन का काम करती है। कई घर में काम करने की वजह से उसे रोज़ सुबह 5 बजे से ही काम करना पड़ता था। वह मेहनती भी बहुत थी। सुबह के 5 बजे से काम करते करते उसे शाम का 7 बज जाता था। यह इसका रोज़ का रूटीन था। एक नया घर उसने काम के लिए पकड़ लिया। इस घर में केवल 1 महीने ही काम करना था। सुनीता वैसे तो बहुत बिजी थी, लेकिन केवल 1 ही महीने काम करना है, यह सोच करके उस घर में उसने काम करने के लिए हामी भर दी। जिसके घर में सुनीता ने काम पकड़ा वह एक पुलिस वाले का घर था। उस घर में पति पत्नी और उसका भांजा रहता था। पति पुलिस में था। उसके बेटी को बच्चा होने वाला था। उसकी बेटी भी उसी शहर में रहती थी जिस शहर में पुलिस वाला रहता था। 10 दिन के लिए पुलिस वाले की पत्नी अपनी बेटी के घर चली जाती है क्योंकि उसके बेटी को बच्चा होने वाला था। ऐसे घर में वैसे ही कई काम हो जाते हैं, तो अपने बेटी को संभालने के लिए पुलिस वाले की बीवी अपने बेटी के घर चली जाती है। इधर पुलिस वाला अकेले घर में रहता है और साथ में उसका भांजा भी रहता है। भांजा रोज़ सुबह कॉलेज चला जाता था। पुलिस वाले की बीवी सुनीता को यह बता करके गई थी कि मैं अपने बेटी के घर जा रही हूँ। तुम्हें कुछ दिन तक अकेले हमारे घर में काम करना पड़ेगा। अगर हमारे पति को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो तुम खाना बनाने में उनकी हेल्प भी कर देना। सुनीता ने बोला, ठीक है आंटी, मैं मदद कर दूंगी। सुनीता को पुलिस वाले ने बोला कि तुम जितनी सुबह हो सके उतनी सुबह हमारे घर आकर के झाड़ू पोछा बर्तन कर दिया करना, क्योंकि हमें ड्यूटी पर जाना होता है। सुनीता इस बात के लिए तैयार हो गई। एक दिन सुनीता सुबह सुबह 5 बजे उसके घर काम के लिए जाती है। किचन में सुनीता बर्तन धुल रही होती है। तभी पुलिस वाला किचन में आकर के चाय बनाने लगता है। उसने 2 कप चाय बनाया, 1 कप चाय अपने लिए और 1 कप चाय सुनीता के लिए। उसने जैसे ही सुनीता को दूसरा कप चाय का पकड़ाया वैसे ही सुनीता का उसने हाथ पकड़ लिया। सुनीता यह देखते ही बहुत घबरा गई और उसने बहुत कस के झटका दिया, जिससे चाय का कप नीचे गिर गया। फिर वह पुलिस वाला सुनीता के ऊपर बहुत ज़ोरों से झपट्टा मारता है। सुनीता बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वह बहुत तेज़ी से झटका देते हुए घर से बाहर निकल करके भाग जाती है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि पुलिस वाले की उम्र कितनी थी। पुलिस वाला 59 साल का था, क्योंकि 1 साल बाद वह रिटायर होने वाला था। और तभी वह दौड़ते दौड़ते हमारे घर पहुंचती है और हमें यह सब बातें बताती है। फिर हमसे रिक्वेस्ट करती है कि भाभी प्लीज़ आप भैया को यह सब बात बता दीजिए, क्योंकि हमें रोज़ उसी रास्ते आना जाना है। यदि कभी वह आदमी फिर से मिल गया या उसने मेरा रास्ता रोका तो फिर मैं क्या करूँगी। फिर हमने अपने पति से इस बारे में चर्चा किया तो हमारे पति ने बोला, ठीक है, मैं पुलिस वाले से बात करूँगा। उसी दिन सुबह 9 बजे हमारे पति उस पुलिस वाले से मिलने के लिए जाते हैं। तो पुलिस वाला कहाँ मानने वाला, उसने इनकार कर दिया। उसने बोला कि क्या भाई साहब, आप भी किसके बातों में आ गए हैं। लेकिन हमें पता था कि सुनीता झूठ नहीं बोल रही है। हमारे पति ने बहुत तरीके से उस पुलिस वाले को समझाने की कोशिश किया। हमारे
ने बोला कि भाई साहब, इस समय योगी मोदी का राज है, जिसमें औरतों को बहुत ही आज़ादी मिली हुई है। वो पुलिस में जा कर के अपना कंप्लेन बड़े ही आसानी से करवा सकती हैं। आप तो पुलिस वाले हैं, आप तो हमारी सारे बातों को समझ रहे हैं। अगर आपने कुछ नहीं किया तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने कुछ भी गलत किया है तो वो आप ही के लिए अच्छा नहीं होगा। फिर 2 दिन के बाद हमने सुनीता से पूछा कि क्या तुम्हें फिर से पुलिस वाला परेशान करता है? सुनीता ने बोला, हाँ भाभी, 1-2 दिन तक तो वह मेरे पीछे पीछे हमारे रास्ते में आया, लेकिन हमने भी बहुत कस के उसको जवाब दे दिया। हम भी बहुत गुस्से में आ गए। वह बार बार हमसे कहता है कि चलो हमारे घर का काम कर लो, चलो हमारे घर का काम कर लो, हमसे ज़्यादा पैसा ले लेना। लेकिन हमने उसे बहुत कस के जवाब दिया और हमने मना कर दिया। हम बोले, तुम कितना भी पैसा दो, हम तुम्हारे घर दोबारा काम नहीं करेंगे। यह कहते हुए हम आगे निकल गए, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर उसने रास्ता नहीं रोका। सुनीता की आंखें डबडबाने लगी और उसने हमसे बोला, भाभी, इन्हीं सब वजह से हम अपने बेटी को काम के लिए कहीं भी नहीं ले जाते हैं। सुबह से शाम तक हम मेहनत करते हैं कि हमारे घर का गुजारा हो सके। सोचिए, हमारे जैसे बूढ़े लोगों के साथ अगर ये सब काम हो रहा है तो हमारी 20 साल की बेटी के साथ क्या हो सकता है। हमारी काम वाली बहुत ही घबराई हुई थी और वह अपने डबडबाती हुई आंखों से हमसे बहुत कुछ कहना चाहती थी। कहानी के माध्यम से हम रियल घटना आप लोगों के सामने बता रहे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि एक औरत जो 10 घर काम करके अपने घर में लोगों का पालन पोषण कर रही है, हम अपने घर में केवल अपना काम करने में बहुत थक जाते हैं, अपने घर का झाड़ू पोछा बर्तन नहीं कर पाते हैं, हमें बहुत समस्या हो जाती है। और वही दूसरी औरत अपने घर में अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 10-10 घर में झाड़ू पोछा बर्तन करती है। अगर उनके साथ ऐसी घटनाएं होंगी तो हमारा समाज कहाँ जाएगा, किस रास्ते पर आकर के खड़ा हो जाएगा। हमारे समाज में होने वाले इन सब अप्रिय घटनाओं पर हम औरतों को भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारा पति कैसा है, यह बात सबसे पहले पत्नियों को पता चल जाता है। हमारे घर के बच्चे कैसे हैं, यह सब बातें औरतों को पता चल जाता है। थोड़ा सा इन सब बातों पर बात करके या किसी भी तरह रोक टोक लगाने की बहुत ही आवश्यकता है। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।